हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 चतुर्थः पाठः। चतुर्थ पाठ विद्यालय से संबंधित है। देखो, पहले हमने जो चैप्टर्स किए थे उसमें हमने कई तरीके के शब्द देखे थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। अब इन शब्दों का मिक्स करके, प्रयोग करके विद्यालय नाम के इस चैप्टर में आपको सेंटेंस बताए गए हैं। तो शुरू करते हैं। चतुर्थ पाठः विद्यालयः। विद्यालयः एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है। अब विद्यालय शब्द कैसा है? पुल्लिंग का शब्द है। हमें कैसे पता चलेगा? यहाँ पर एषः लगा है। ऐसा होता तो स्त्रीलिंग का, एतत् होता तो नपुंसकलिंग का। अत्र छात्राः शिक्षकाः शिक्षिका च सन्ति। यहाँ पर छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं। एक विद्यालय में कौन कौन होते हैं? छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं। एषः विद्यालयः, यह विद्यालय है और यहाँ पर छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। ऐसा मतलब यह स्त्रीलिंग का शब्द है। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। संगणक यंत्र यानी कि कंप्यूटर की प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। ये सब संगणक यंत्र है, मतलब कंप्यूटर हैं। ये कंप्यूटर की प्रयोगशाला है, ये कंप्यूटर लैब है और ये सारे क्या है? कंप्यूटर है। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्यान में पुष्प है। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। हम यहाँ पर खेलते और पढ़ते हैं। यहाँ पर एक दृश्य में विद्यालय बताया गया है, उसके साथ सर्वनाम शब्द एषः आया है। एषः शब्द क्या है? पुल्लिंग का। तो विद्यालय शब्द क्या हो गया? पुल्लिंग का। प्रयोगशाला शब्द स्त्रीलिंग का है, इसके साथ आया है एषा। और उद्यानम शब्द नपुंसकलिंग का है, इसके साथ आया है एतत्। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति। यह हमारे विद्यालय का उद्यान मतलब बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। बगीचे में पुष्प हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। हम यहाँ पर खेलते और पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग के शब्द देखे। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, संस्कृत में हमें किसी से बातचीत करनी है तो हमें कैसे करनी होगी? इसके लिए आपको कॉन्वर्सेशन बताया गया है। ऋचा बोलती है, तव नाम किम? तुम्हारा नाम क्या है? हमें संस्कृत में किसी से नाम पूछना है तो हम क्या बोलेंगे? तव नाम किम? तुम्हारा नाम क्या है? प्रणव बोलता है, मम नाम प्रणवः। तव नाम किम? मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा कहती है, मम नाम ऋचा। त्वं कुत्र पठसि? मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रणव कहता है कि अहम अत्र एव पठामि। मैं यहीं पर ही पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है, अहम अपि अत्र एव पठामि। मैं भी यहीं पर ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रः स्व। अब हम दोनों मित्र हैं। तुम कहाँ पढ़ते हो? अहम अत्रैव पठामि। मैं यहीं पर पढ़ती हूँ। अहम अपि अत्रैव पठामि। मैं भी यहाँ पर ही पढ़ता हूँ। इदानीम आवाम मित्रः स्वः। अब हम दोनों मित्र हैं। आप चाहे तो लाइन टू लाइन अनुवाद लिख सकते हैं इनका। तव नाम किम? तुम्हारा नाम क्या है? दूसरी लाइन का अर्थ हो जाएगा, मम नाम प्रणवः। मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है? ऋचा कहती है, मम नाम ऋचा। मेरा नाम ऋचा है। त्वं कुत्र पठसि? तुम कहाँ पढ़ते हो? तो प्रणव कहता है, मैं यहीं पढ़ता हूँ। अहम अत्रैव पठामि। अहम अपि अत्रैव पठामि। मैं भी यहीं पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्वः। अब हम दोनों मित्र हैं। अब यहाँ पर दूसरा कॉन्वर्सेशन देखो, शिक्षक और छात्र के बीच में। शिक्षक और छात्र के बीच में हिंदी में भी देखो आपके संवाद आते हैं ना संवाद। और उन संवाद को आप ऐसे भी लिख सकते हो। शिक्षिका कहती है, छात्रा यूयम किम कुरुत? तुम सब क्या करती हो? शिक्षिका पूछती है, हे छात्राओं, तुम सब क्या करती हो? छात्राएं कहती है, आचार्य वयम गच्छामः। हे आचार्य, हे आचार्य, हे शिक्षिका, हे टीचर जी, हे मैडम, हम सब जाती हैं। वयम गच्छावः। वयम गच्छामः। हम सब जाते हैं। शिक्षिका कहती है, यूयम कुत्र गच्छत? तुम सब कहाँ जाते हो? तो छात्रा कहती है, वयम सभागारम गच्छामः। हम सभागार जाते हैं। सभागार मतलब असेंबली हॉल,
या फिर जहाँ पर सभाएं रखी जाती है, जहाँ असेंबली रखी जाती है। शिक्षिका कहती है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबकी पुस्तकें कहाँ हैं। अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, छात्राएं कहती है हमारी पुस्तकें यहीं पर है। यहाँ पर देखो अब कॉन्वर्सेशन है शिक्षक और दो छात्रों के बीच में। शिक्षक कहता है हे छात्रौ हे दोनों छात्र, युवाम किम कुरत, तुम दोनों क्या करते हो। त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। अब यहाँ पर युवाम आया, युवा मतलब तुम दोनों, त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। तुम दोनों क्या करते हो आचार्य, छात्र कहते हैं आचार्य। यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हो कि दो छात्र लिखे बने हुए हैं, है ना, 1 और 2। आवाम श्लोकम गायावह, हम दोनों श्लोक गाते हैं। शिक्षक कहता है शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या तुम दोनों श्लोक को लिखते नहीं हो। छात्र कहते हैं आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह, हम श्लोक को लिखते भी है, पढ़ते भी है, गाते भी है और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक कहता है बहु शोभनम, बहुत अच्छा। अब देखो अगर आप पुस्तक लेकर बैठे हो तो पुस्तक को लेकर बैठो और 2-3 बार इस वीडियो को आप देखते हो अच्छे से, तो बच्चों आपको निश्चित रूप से अनुवाद समझ में आ जाएगा और आप उसको लिख भी सकते हो। हाँ, फिर से एक बार रिवीजन देख लीजिए इसका। ऋचा कहती है तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। प्रणव कहता है मम नाम प्रणवः, तव नाम किम, मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कहती है मम नाम ऋचा, त्वम कुत्र पठसि, मेरा नाम ऋचा है, तुम कहाँ पढ़ती हो। अहम अत्रैव पठामि, मैं यहीं पढ़ता हूँ। अहम अपि अत्रैव पठामि, मैं भी यहीं पढ़ता हूँ। अब देखो अहम के साथ पठामि, अहम के साथ पठामि आया है। अहम के साथ कौन सी क्रिया आएगी, मी वाला जो रूप होएगा वो आएगा। इदानीम आवाम मित्रेष्वः, अब हम दोनों मित्र हैं। शिक्षिका कहती है छात्रा यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या करती हो। छात्रा कहती है आचार्य वयम गच्छामः, हम सब जाती हैं। शिक्षिका कहती है तुम सब कहाँ जाती हो। छात्राएं कहती है वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार, सभागार का मतलब हो गया असेंबली हॉल, असेंबली हॉल। युष्माकं पुत्राणि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं। हमारी पुस्तकें यहीं पर है। अस्माकं पुस्तकानि अत्रैव सन्ति, हमारी पुस्तकें यहीं पर है। शिक्षक कहता है छात्रों से, दो छात्रों से, छात्र 1 2 2 है तो 2 छात्रों के लिए शब्द आया है छात्रों, हे दोनों छात्र। युवाम किम कुरत, तुम दोनों क्या करते हो। तो आचार्य, छात्र कहते हैं आचार्य आवाम श्लोकः गायावा, हम दोनों श्लोक गाते हैं। शिक्षक कहता है शोभनम किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। छात्र कहते हैं आवाम लिखावह पठावह गायावह चित्राणि अपि रचयावह, हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी रचते हैं। बहु शोभनम, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर देखो पुस्तक एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। संगणक यंत्राणी, कंप्यूटर। अगर आपने अनुवाद अच्छे से समझा है तो आपको ये भी जल्दी समझ में आ जाएंगे। अस्माकम मतलब हमारा, वयम मतलब हम सब, तब मतलब तेरा, मम मतलब मेरा, त्वम मतलब तुम, अहम मतलब मैं, एव मतलब ही, अपि मतलब भी, इदानीं मतलब इस समय, आवाम मतलब हम दोनों, मित्र मतलब तू मित्र, स्वः मतलब हम दोनों हैं, यूयम मतलब तुम सब, आचार्य मतलब शिक्षिका, युष्माकम मतलब तुम लोगों का, कुत्र मतलब कहाँ, सभागारा मतलब सभा को, सभागार को, युवा मतलब तुम दोनों, आचार्य मतलब गुरु शिक्षक, शोभनम मतलब अच्छा, गायावह मतलब गाते हैं, रचयावह मतलब बनाते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर ये श्लोक के पद याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयो अस्माकम, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, तब युवयो युष्माकम। अहम अस्मत् शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति है। मैं, हम दोनों, हम सब। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों और वयम का मतलब हम सब। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। अब यहाँ पर देखो, निर्देश अनुसार परिवर्तन करना है। अगर आपको यहाँ पर एक वचन में दिया हुआ है और ब्रैकेट में दे दिया बहुवचन में बदलना है, तो अहम पठामी, अहम का बहुवचन क्या है? अहम, आवाम, वयम। अहम का बहुवचन क्या है? वयम। तो यहाँ आ जाएगा वयम पठामह, पठामी, पठाओ, पठामह। अगर एक वचन का सब्जेक्ट है तो क्रिया भी एक वचन की, बहुवचन का सब्जेक्ट है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगा। अहम नृत्यामी, मैं नाचता हूँ। अहम की जगह आ जाएगा वयम। नृत्यामी, नृत्यावह, नृत्यावह। नृत्यामी, नृत्यावह, नृत्यामः। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। इसको बहुवचन में कन्वर्ट करना है, बहुवचन में। तो त्वम का बहुवचन क्या हो जाएगा? यूयम। त्वम का बहुवचन यूयम, पठसी, पठतः, पठत, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठत। युवाम क्रीडतः, तुम दोनों खेलते हो को एक वचन में, एक वचन करना है इसका। युवाम का एक वचन हो जाएगा त्वम। क्रीडतः का एक वचन हो जाएगा क्रीडसी। क्रीडसी, क्रीडतः, क्रीडत। आवाम गच्छावह, इसका बहुवचन में बदलना है। अहम, आवाम, वयम। आवाम मतलब दो जने और वयम बहुवचन हो जाएगा। वयम मतलब आवाम गच्छावह, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। बहुवचन की क्रिया, बहुवचन का सब्जेक्ट लग गया तो बहुवचन की क्रिया हो जाएगी, गच्छामः। वयम गच्छामः। अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें। इसका क्या हो जाएगा एक वचन? मम, मम मतलब मेरी, पुस्तकम मेरी पुस्तक है। तव गृहम, तुम्हारा घर। त्व युवयो युष्माकम, तो तव का बहुवचन हो जाएगा युष्माकम। तव युवयो युष्माकम, युष्माकम गृहम, तुम सबका घर। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये पुस्तक एक्सरसाइज की। तो आपको एक वचन में बहुवचन में बदलना आना चाहिए। पहले भी मैंने इसकी एक वीडियो डाली हुई है, आप उसको अच्छे से देखो कि कैसे धातु रूप वाली वीडियो देखो। धातु रूप में आपको सब पता चल जाएगा। धातु रूप वाला बहुत ही अर्जेंट टॉपिक है, वो बहुत सही आपको समझ में आएगा। उससे सब कुछ संस्कृत, सारी संस्कृत समझ में आ जाएगी धातु रूप वाला वीडियो देखने से। हाँ, आगे चलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप रिक्त स्थान में पूर्ति तभी संभव हो सकती है जब आप धातु रूप वाली मेरा वीडियो देखोगे। अब यहाँ पर देखो, अहम, आवाम, वयम। अहम के साथ मी वाला रूप लगेगा तो वयम नहीं लगेगा और आवाम लगेगा, अहम लगेगा। अहम पठामी, अहम पठामी। हाँ, क्या लगेगा? गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। तो त्वम युवाम, यूयम, युवाम गच्छतः। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। युष्माकम क्रीडनकानि, तुम्हारे खिलौने हैं। क्रीडनकानि मतलब खिलौने, क्रीडनकानि मतलब खिलौने। छात्रे स्वः, अहम, आवाम, वयम। अगर यहाँ पर वयम है तो स्मः आता, हम दोनों छात्राएं हैं। ऐसा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। अंडरस्टूड? अब आगे चलते हैं। क्या ये आपको समझ में आ गया सारा? कैसे आया? अहम पठामी, युवाम गच्छतः, मम पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम, युष्माकं क्रीडनकानि, आवाम छात्रे स्वः, ऐसा लेखनी। धातु रूप वाला वीडियो आप अच्छे से कर लेते हो तो ये सारे आप पढ़ने में बहुत ही इजीली सक्षम हो पाएंगे। त्वम पठसी, अब यहाँ पर क्रियापद चुनना है। त्वम पठसी,
आवां पठावः, आवां गच्छावः। यूयं त्वं युवां यूयं पश्यत्, पश्यसि पश्यतः पश्यत्। अहं लिखामि, अहं लिखामि। युवां त्वं युवां यूयं क्रीडसि क्रीडतः। अब आप सोचोगे कि ये कैसे आया, तो अगर सब्जेक्ट ही अगर द्विवचन का है तो वर्ब हम द्विवचन की ढूंढेंगे, और द्विवचन की वर्ब यहाँ पर क्रीडतः है सिर्फ। वयम धावामः। अब सब्जेक्ट अगर उत्तम पुरुष बहुवचन का वयम है तो उत्तम पुरुष बहुवचन की धावामि, धावाव, धावावः, यही हम क्रिया देखेंगे। त्वम, अगर मध्यम पुरुष एक वचन का त्वम है तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया पठसी, यहाँ पर ये है तो ये लिखेंगे। आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन का अगर आवाम सब्जेक्ट है तो उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया यहाँ पर गच्छावः है, गच्छामि गच्छावः। समझ में आ रहा है जो मैं समझाना चाहती हूँ? आगे चलते हैं। हाँ, एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। युवयो मैत्री दृढ़, तुम दोनों की मित्रता दृढ़ है। युवयो, ख यहाँ पर युवयो। एषः अस्माकं विद्यालयः, यह हमारा विद्यालय है। अस्माकम आएगा यहाँ पर। ईशा, यह तुम्हारी अध्यापिका है। तव, अध्यापिका। भारतम अस्माकम, भारत हमारा देश है। एतानी युष्माकम पुस्तकानि, यह तुम्हारी पुस्तकें हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि बहुवचन पद एक वचन को बहुवचन में, बहुवचन को एक वचन में बदलना है। श, एषः, एते, सह, सह, तौ, ते, बहुवचन। सा, ते, ताः, एक वचन लिखना है। सा, अगर एक वचन है तो बहुवचन, बहुवचन है तो एक वचन लिखना है। एता, एषा, एते, एताः। त्वं, युवां, यूयम्। अहम्, आवां, वयम्। मम, आवयो, अस्माकम्। तव, युवयो, युष्माकम्। एतानि, तत्, ते, तानि, एतत्, एते, एतानि। तो इस प्रकार से ये क्रिया यहाँ पर संपन्न होती है। अब यहाँ पर देखो, वार्तालाप में रिक्त स्थान पढ़ना है। प्रियम वदे अहम नृत्यामि। अब यहाँ पर देखकर, इसको देखकर पढ़ना है। अहम नृत्यामि, मी वाली क्रिया के साथ नृत्यामि। त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो। अहम गायामि, मैं गाती हूँ। किम त्वम न गायासि, क्या तुम नहीं गाते हो। अहम न गायामि, मैं नहीं गाती हूँ। अहम तु नृत्यामि, मैं तो नाचती हूँ। किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नाचती है। आम,
मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नाचती है। साधु अहम आवाम वयम तव, हम दोनों। आवाम चलावह, हम दोनों चलते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्रिया का रूप देखना है। क्रिया के रूप से आपको सब्जेक्ट निर्धारित करना है। अब क्रिया के रूप से सब्जेक्ट को निर्धारित करने वाला फुल वीडियो मैंने धातु रूप वाला जो वीडियो है वो डाल रखा है, उसमें आप देख सकते हो, सबको समझ में आ जाएगा। सा मतलब वह, स्त्रीलिंग। तानी मतलब वे, नपुंसकलिंग। अस्माकम मतलब सा मतलब वह, स्त्रीलिंग। तानी मतलब वे, नपुंसकलिंग। अस्माकम मतलब हमारा। यूयम मतलब तुम सब। आवाम मतलब हम दोनों। मम मतलब मेरा, मम मतलब मेरा। युवियो मतलब तुम दोनों का। और तव मतलब तुम्हारा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें वहाँ पर संपन्न हुई। तो आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है? तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।